जनाब मेहमान खुसूसी अयूब खान साहब, साहिब सदर असद कैसर साहब, ILF के सरबराह मोहतरम शादाब जाफरी साहब, स्टेज पर मौजूद पार्लियामेंटेरियंस, वकलाء की लीडरशिप मोहतरम भट्ट साहब और हमारे सामने मौजूद वकलाء, ख़वातीन हज़रात, नौजवानों साहब। अभी मुझसे पहले जो हमारे मोहतरम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सदर साहब ने जो कहा कि अगर रूल ऑफ लॉ की खिलाफ वर्जी होगी तो हम निकलेंगे, अगर चादर चारदीवारी की खिलाफ वर्जी होगी तो हम निकलेंगे, आइन और कानून की इबादतगस्ती नहीं होगी तो हम निकलेंगे, तो मैं समझता हूँ कि फिर तो निकलने को आया हुआ है, क्योंकि कुछ भी नहीं हो रहा। और बात हो रही है, ये आज रूल ऑफ लॉ का कन्वेंशन है, लेकिन अफसोस कि ना इस मुल्क में आजकल ना कि रूल है ना कि लॉ है, हवा में उड़ गया है रूल ऑफ लॉ। और गुज़िश्ता रोज 45 साल बाद एक फैसला लिखा गया और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल में कहा गया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शायद हक नहीं मिला, अपने दिफा का और इंसाफ नहीं दे सके और उसको अदालती कत्लेआम कह सकते, उसको उस पर शर्मिंदगी का इज़हार किया गया। मैं कहना चाहता हूं कि बेहतर ये है, यही बेहतर है कि आज जो पूरी कौम के एहसासात का कत्ल हुआ है 8 और 9 फरवरी को, और अफसोस के साथ वो इसलिए हुआ है कि आरोप अदलिया से नहीं लिए गए, वो इसलिए हुआ है कि बदला छीन लिया गया, वो इसलिए हुआ है कि आखिरी दिन मोबाइल बंद कर दिया गया। तो ये 25 करोड़ आवाम के एहसासात का, जिन्होंने अपने कप्तान, अपने रहबर इमरान खान को वोट दिया, उसका कत्लेआम हुआ है, तो उसका फैसला अभी लिखते जाओ। फिर 45 साल बाद नहीं देखोगे, अदालती मुआविन चाहिए, अभी लिख लीजिए, जारी 45 साल बाद होगा कि इस कौम का कत्लेआम हुआ था 2023 और 2024 में हुआ है। दो को दे दो इंसाफ, कहां का इंसाफ? कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है। आज मैं इस्लामाबाद उतरा हूं 1 साल बाद, अजनबी भी लग रहा था, जहां में सवाल हुआ मुझे मैं दूसरी तरफ जाने लगा था। अपने मुल्क में, इस मुल्क में जहां में छुपना पड़ जाए, जहां कोई कानून ना हो, कोई इंसाफ ना हो। मैं अपनी मिसाल देता हूं, मैं तो वकलाء का शुक्रिया अदा करता हूं। 5.5 महीने में तो जेल में रहा हूं, आपकी ILF का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, आपके वकलाء का, दिल के वकलाء का, मरकज के वकलाء का, यहां तक कि पेशावर के वकलाء का भी, जिन्होंने मेरी मदद की। और मैं एक मिसाल दे रहा हूं, इस वक्त ज्यादा की बातें तो बहुत सारी है कि 76 साल से मुल्क खतरे में है, मुल्क खतरे में है, मुल्क खतरे में है, तो मुल्क इस वक्त हकीकतन खतरे में है। जाओ, आंखें खोल लो, नहीं तो अगर ये आवाज तो अंदर बैठी हुई है, अगर ये बाहर निकल गए, गुस्से में बाहर निकले, खुदा न खास्ता कोई और खतरे में आ जाएगा। इंशाअल्लाह मुल्क को कुछ नहीं होता। जो लोग खतरे में है आज, सोचेंगे मुल्क खतरे में क्यों है। सूरत हाल ये है, मैं अपना बता दूं कि मैं तमाम बेल्स लेकर, मैं इस पेशावर हाई कोर्ट से, मैंने बेल्स नहीं और कराची के हाई कोर्ट के गेट से उठा लिया, अंदर से उठा लिया। उसके बाद जब निकलता अंदर डाल दी, 21 के बाद में डाल दी। कौन सा कानून, कैसा रूल ऑफ लॉ, क्या हो रहा है? मैं कहना चाहता हूं, आज ये अली बाबा इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर अली बाबा और उसके 40 जो, इनको अगर ये ना बताओ कि कोई भी हम फैसला कर देंगे ऊपर से, या वो विधेयक हो जाएगा, या वो अगर खिलाफ करेंगे तो वो ऐसे ही चला जाएगा, हमें बदला नहीं मिलेगा। कद्दू ठंडा चम्मच चिमटा देंगे, लड़खड़ा कर किया जाएगा और उसको हमें बचाने वाला कोई नहीं। हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। ये किससे हुआ? ये उन लोगों से हुआ जिन्होंने वोट डालने के लिए निकलना था। आज फैजाबाद धरना निकल आया, भुट्टो साहब केस निकल आया, इमरान खान की बात है। खान साहब को रिलीफ क्यों नहीं मिल रहा? खान साहब बाहर क्यों नहीं आ रहे? हर रोज नए नए ड्रामे हो जाते हैं। गुज़िश्ता रोज भी आए, 3 अफगानी आ गए, जेल के करीब असला लेकर आ गए। ये कब तक चलेगा? ये कौन बर्दाश्त नहीं करेगी। 9 को 8 तारीख को
साबित कर दिया कि इस वक्त कौन चाहती है, आइन की, कानून की बालादस्ती चाहती है, बिल्कुल नहीं चाहती कि उससे बाहर भी जाए। गुस्सा बढ़ता जा रहा है। आज गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे, पुराने केस लाए जा रहे और नए मुर्दे गाड़े जा रहे। ये तमाशा है। गड़े मुर्दे भुट्टो केस ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ। नए इस वक्त हमारे नए मुर्दे आइन के, कानून के, इंसाफ के जमीन में गाड़े जा रहे। कोई उम्मीद नहीं है किसी को। जरूरत बिल्कुल ठीक है। भट्ट साहब, जाफरी साहब, जनाब हमारे इसके कन्वीनर, हमारे सिंध के माशाल्लाह बड़े लीडर हैं, लीडर तरफ है। आज समोर साहब, मुझे फख्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज उस समाज में लीड कर रहे हैं हमारी राज कर उसको मूवमेंट को। मैं कहना चाहता हूँ आज निकलना पड़ेगा, आज हमें बाहर निकलना पड़ेगा, इसलिए कि ये कंटिन्यूटी है। औरों में बड़ी बात की जा सकती है, लेकिन चूंकि आपकी लीगल फ्रेटर्निटी मौजूद है तो हमारे साथ जो दरगाह पड़ा वो तो इसी बिल्डिंग से पड़ा। जब आरोस के पास से पेपर छीने गए, जब सब कुछ वो कहाँ जाते रहे, ये खोसा साथ जाते रहे, वहां बजाय इससे कि फैसला करके कहते सरदार क्यों लिख देते। अरे ये तमाशे हमें खुद दिखाए हैं आपने, पूरी कौम को आपने खुद दिखाए हैं, लाइव जला के दिखाए हैं। आप कौन जान रही है कि यहाँ से इंसाफ कोई नहीं मिलने वाला इस जगह से। बेचारे बहुत से अच्छे जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, मैं कहना चाहता हूँ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को सलाम हो, छोटे जजेस को सलाम हो जो 63 में निकालते रहते हैं, कोई डिस्चार्ज कर देते हैं। जितना ऊपर आते हैं उतना इंसाफ, रूल ऑफ लॉ, कानून, हक मिलना मुश्किल होता जाता है। ऊपर कानून, इंसाफ आसान होना चाहिए, ऊपर ये सब कुछ मुश्किल होता जा रहा है। और जरूरत है इस रूल ऑफ लॉ मूवमेंट की, जरूरत है। बाहर निकलना पड़ेगा, हर तरीके से आना पड़ेगा। किसी की भी नहीं से हाईकोर्ट से मोहतरम साहब ने ऑर्डर्स लिए जिसमें था कि जी सोशल मीडिया पाबंदी खत्म करो, कैमरा में खान साहब की टीवी के ऊपर खान साहब की आना, उसके ऊपर पाबंदी खत्म करो, जीरो इम्प्लीमेंटेशन। उसके बाद आएगा जी ये जो टेलीफोन बंद होने का हम नहीं बंद कर रहे, जीरो इम्प्लीमेंटेशन। ट्विटर के ऊपर आया ऑर्डर लिया हमने का जीरो इम्प्लीमेंटेशन। अगर अदलिया अपना वकार बहाल नहीं कराएगी तो कौन कराएगा, कौन कराएगा? तो हम समझते हैं कि इस वक्त हमारा एक ही नारा है, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। छोड़ना तो पड़ेगा इंशाल्लाह। आपने सब कुछ कर लिया, बेशुमार बेशुमार तेरे जान निसार, आपने बेशुमार करो, हया करो, इमरान को हया करो, हया करो, इमरान को हया करो, रफ्तार से लेकर इमरान को हया करो। तुमने रफ्तार से लेकर बदकिरदार भी बनाना चाहा, लेकिन न हमारा कप्तान रफ्तार था, न बदकिरदार था, वो बदकिरदार है, वो मुहैया और हमें इन अदालतों से नहीं चाहिए। आवाम की अदालत में इमरान खान को सादिक, अमीन, पाकिस्तान करार देती और फैसला की तारीख को दे चुके हैं। मैं कहना चाहता हूँ 100 झूठे और 100 बयान, 100 झूठे और 100 बयान इमरान खान को छोड़ना पड़ेगा, आजाद करना पड़ेगा। आज नहीं तो कल बेहतर ये कि मजीद दलील ख्वार बेइज्जत हो इमरान खान को रिहा करें। कौन बचाएगा पाकिस्तान? तेरी जान मेरी जान, ना वो बागी ना गद्दार, हम सबको है उससे प्यार।